भैया जी, भैया आपको नाम तो नहीं है? रोहतास भैया जी। अगर समझ में ना आए तो हमसे पूछ लेना। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा था, एक एक शब्द समझ में आएगा, ना समझ में आए तो हमसे पूछना। वो लड़का कहने लगा, महाराज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? झूठी दुनिया कैसे हो सकती है? तुम नहीं जानते हो मेरे परिवार के लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं। जब हम हंसते हैं तो हंसते हैं, हम रोते हैं तो रो देते हैं, जब हम स्नान करते हैं मेरे पाँव पकड़ के धोते हैं। लड़का ने जब इतनी बात कही, संत जी महाराज कहने लगे, लला एक बात बताओ, आप काम कौन सा करते हो? कौन सा कर्म करते हो? वो लड़का कहने लगा, महाराज मेरा कोई कार्य नहीं है, मेरा एक ही काम है, सुबह भोजन करने के बाद में और अपना विश्राम करता हूँ। शाम का वक्त होता है, अपने हथियार बंदूक ले जाके चौरा बैठाड़ो है जाते और गाड़ी घोड़े लूट ले तू 1000 2000 4 10,000 रुपया को धंधा कर ले। संत जी महाराज बोले, बेटा सुन, वो तोते प्यार ना करते तेरे घर भाई तेरे धन से प्यार करते हैं। कैसे महाराज? एक बात सुन मेरी, अगर इस माया मोह में फंसा रहेगा तो तू नहीं जान पाएगा। एक काम कर, मेरी कुटिया पर आता रहे, मेरी आश्रम पर आया कर, कुछ समय निकाल मेरी कुटिया पर आया कर। और संत जी महाराज ने जब इतनी बात कही तो 10-20 दिन उस लड़के ने कुटिया पे जाना प्रारंभ कर दिया। उस लड़के को उस संत जी महाराज ने एक प्राणायाम विद्या सिखा दी। कौन सी विद्या? श्वास खींचने की विद्या। भैया कोई बात नहीं, श्वास खींचने की विद्या सिखा दी उस महात्मा जी महाराज ने। और कह दी, लला एक काम करो, अब चले जाओ अपने घर। मैंने तुम्हें विद्या सिखा दी श्वास खींचने की, घंटा 2 घंटा श्वास खींच जाइए, जब दिखाएंगे तुम्हारे घर भाई तुमसे प्यार करता है या तुम्हारे धन से। आज वो लड़का अपने घर पहुंचा, रोहतास भैया, वो लड़का अपने घर पहुंचा तो लड़का की जो धर्मपत्नी थी उस लड़की से कहा, हे प्रिय, आज मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए भोजन बनाओ। सुंदर सुंदर प्रकार के व्यंजन बनवाए गए। जब व्यंजन बनवाए तो वो लड़का लेट गया और श्वास खींच गया। प्राणायाम जो विद्या संत जी महाराज ने सिखाई थी, 2 घंटे के लिए श्वास खींच गया। लड़की बोली, महाराज जी तो खत्म है गए, खत्म है गए, सांस नहीं आ रही, अब ये भोजन धरे को क्या हो? वह लड़की ने कौन सा कर्म किया? जो उस लड़के की धर्मपत्नी थी वो विचार लगा लगी, अब तो रोबे में नंबर लगा देते जो भोजन धरे रह जाएंगे, ताते जी भोजन कर ले। पहले उसने पहले भोजन किए, भोजन करने के बाद में तब रोबे को नंबर लगाओ, मेरा तो आदमी खत्म है। और कहा बोली, सब परिवार के लोग आ गए और कह दे कि देखो जी ये मेरे पति महाराज खत्म हो गए। तो भाभी आएगी, वह लड़का की भाभी बोली, कहा तो रे करके भाभी बोली, एक घर में तुम ही कमाते थे और तेरे पीछे सब घर वाले हाय बैठे बैठे खाते थे। तेरे पीछे घर वाले सब बैठे बैठे खाते थे, तेरे पीछे घर वाले सब बैठे बैठे खाते थे। रो करके भाभी बोली, एक घर में तुम ही कमाते थे, तेरे पीछे घर वाले सब बैठे बैठे खाते थे। हाँ बैठे बैठे खाते थे, बैठे बैठे खाते थे, बैठे बैठे खाते थे। आज भाभी का रोना प्रारंभ हो गया। भाभी रोने से बंद भाई, तब तक मैया आएगी। मैया लड़का की बोली, अरे मैया रोए की बोली उठी, अब दौलत कौन कमाएगा? पत्नी तब चिल्लाए कि परी मोए कौन साड़ियां लाएगा? भाभी रो रही है, कह रही है, लला तुम्हें कमाते, तुम्हारे पीछे घर वाले बैठे बैठे खाते। तब तक मैया आएगी, कहने लगी, लला तुम इतना कमाते थे, इतना कमाते थे, अब दौलत कौन लाएगा तुम्हारे बगल? तब तक धर्मपत्नी आएगी, महाराज तुम्हारे बिना साड़ी को लाएगा हैं? वह लड़का के ऊपर अब एक चीज मानो, सब परिवार के रो रहे हैं,
जब रो रहे हैं, सुबह का वक्त हुआ, नगर के लोग आ गए। जब नगर के लोग आए तो वो जो धर्मपत्नी आती भोजन कर ले वाने ठुट्ठू से गए, क्या बोलते हम ते नाक तक झिक गई हैं, वो मार रही है काल घूसा, घूसा मार रही है, बेचारा लगा रहे हो, लड़का ऐसे ना मरे तो ऐसे मार डालेगी, कल वैसे ऐसे तो मरे ना, पर घूसा मार मार के मार डाले। हाँ, केवल श्वास खींच गए थे। तब तक वो सत्यजी महाराज आ गए उसी नगरी में, और उसी नगरी में जाकर के एक आवाज लगा दी सत्यजी महाराज ने, कौन सी? कि कोई दावा करा लो हमसे, ये लला, कि कोई दावा करा लो जी हमसे, और हम फ्री दवा दे देते हैं। कोई दवा करा लो जी हमसे, हम फ्री दवा दे देते हैं। आत्मादी ने आवाज लगा दी उसी नगर में जाकर के, कोई दवा करा लो जी हमसे, हम फ्री दवा दे देते हैं, और एक खुराक दवा देकर मुर्दा जिंदा कर देते हैं। एक खुराक दवा देकर मुर्दा जिंदा कर देते हैं। एक खुराक दवा देकर मुर्दा जिंदा कर देते हैं। संत जी महाराज ने उसी नगर में आकर के आवाज लगा दी।